प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। सामान्य ज्ञान सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवेशिका परीक्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले क्वेश्चन में, किस राज्य ने मार्च 2016 में राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश ने 2016 में राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति को मंजूरी प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनियों को आलोक में स्त्री किसकी रचना है? तो दूसरा का बी है, मृणाल पांडे का। ध्वनियों को आलोक में स्त्री जो रचना है ये मृणाल पांडे का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है केरल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2016 में किसे मिला है? तो 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रिचर्ड जॉनसन को मिला है 2016 ग्लोबल टीचर अवार्ड। लेकिन 2020 में यही अवार्ड रणजीत सिंह जो कि भारत के महाराष्ट्र के हैं उन्हें मिला है। 7 करोड़ रुपया भी इनाम इसमें मिलता है, लेकिन उन्होंने अपने साथ पहुँचे 9 कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो पैसे बांटे, अपने पैसे का 50% शिक्षा के लिए दान भी दिया। क्वेश्चन नंबर 5, तो 50% राशि दान देंगे। डिसाले का स्कूल महाराष्ट्र राज्य में QR कोडेड पुस्तक वाला पहला स्कूल है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर रणजीत सिंह ने डिसले को $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपये इनाम के ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव के 32 वर्षीय रणजीत सिंह ने सम्मान पाने पर जीती हुई राशि को अपने साथ फाइनल में पहुंचे 9 प्रतियोगियों के साथ बांटने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बनाने वाले रणजीत सिंह की संघर्ष की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो विद्यार्थी को विषय का चयन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो उनकी क्षमता एवं रुचि के आधार पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, शोध की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होगा? तो शोध की अवस्था का यहाँ जो सही क्रम होगा उसमें समस्या चयन, फिर आ जाएगा प्राकल्पना कथन, आंकड़ा संग्रह और आंकड़ा विश्लेषण। यही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। समस्या का चयन करेंगे, फिर प्राकल्पना का कथन करेंगे, फिर आंकड़ा का संग्रह करेंगे, आंकड़ा विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी प्रयोगात्मक अनुसंधान की आंतरिक वैधता का संबंध होता है? तो 7 के राइट ऑप्शन सी, यानी स्वतंत्र चर में परिवर्तन से होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी प्रयोगात्मक अनुसंधान की आंतरिक वैधता स्वतंत्र चर में परिवर्तन से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब किसी विश्वविद्यालय का अपना पृथक प्रशिक्षण परिसर हो, जब किसी विश्वविद्यालय का अपना पृथक परिसर हो तथा साथ ही साथ उससे जुड़े अनेक स्वायत्त महाविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालय, तो ऐसी संरचना वाले विश्वविद्यालय को क्या कहेंगे? 8 का राइट ऑप्शन ए, यानी संघात्मक विश्वविद्यालय कहेंगे। ऐसे विश्वविद्यालय को संघात्मक विश्वविद्यालय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण की प्रभावी युक्ति है? तो 9 का राइट ऑप्शन छात्रों को सूचनाओं के स्रोत तक ले जाना, ये उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा की प्रभावी क्या है? युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4G तकनीकी सेवा की शुरुआत कब हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन ए, 10 अप्रैल 2012 को। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल मोबाइल एक्टिविटी आइडेंटिटी यानी IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? तो ये 15 अंकों का होता है। IMI यानी इंटरनेशनल मोबाइल एक्टिविटी आइडेंटिटी, तो ये इक्विपमेंट आइडेंटिटी अंक जो होता है 15 अंक। क्वेश्चन नंबर 12, फोमा यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक संचार क्रांति की समस्या है? तो 12 का डी, सामाजिक जीवन से। जो फोमा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट संचार क्रांति की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो 13 का राइट ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरण को करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो 14 का सी, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित अकाल आयोग का कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो 15 का जब व्यवस्थित करेंगे तो उसमें पहले आ जाएगा मैकडोवेल आयोग, फिर दूसरे स्थान पे जो होगा लायल आयोग, तीसरे पे कैंपबेल आयोग, फिर स्ट्रेची आयोग, यानी कि ये क्रम सही है। 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 15, मौलाना शिबली नुमानी का संबंध किससे रहा है? 16 का डी, नदवतुल उलमा से। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो जो ये चार्टर एक्ट 1813 था, इसी की तरह 1813 चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे मिलान करना है 18 का, तो इसमें TV मैकाले का चला जाएगा
सी पर शिक्षा से हैं। फिर जांसोर का ये चले जाएंगे ए पर यानी अस्थाई बंदोबस्त से। एलिजा एम पे चले जाएंगे उच्चतम न्यायालय से। और ए यू होम चले जाएंगे कांग्रेस से, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा किसका 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो ये दीपावली को मनाते हैं थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 20, बोडो निवासी हैं, ये कहाँ के हैं? तो 20 का राइट ऑप्शन ए गारो पहाड़ी की। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? 21 का ए यानी बंगाली बोली जाती है सबसे अधिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो 22 का डी मंदाकिनी बहती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? 23 का राइट ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकारों की आलोचना के लिए निम्न में कौन से कथन प्रस्तावित किए गए थे? तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, 1, 3, 4, 1 और 3 और 4। मौलिक अधिकारों के अध्याय में आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार शामिल नहीं है ये। उसके बाद मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उपाय महंगे हैं तथा साधारण नागरिक की पहुंच से बाहर है, ये भी सही है। इन अधिकारों पर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि निष्प्रभावी हो गए हैं। तो मौलिक अधिकार की आलोचना के लिए निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित किए जाते हैं? तो यही 3 किए जाते हैं, यानी 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक 25 का डी किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता नीति निर्देशक को लागू कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो 26 का सी, अधिक से अधिक 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसके लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया? तो 27 का भी है मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कपाल्ट का संबंध किससे होता है? तो ये ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता और मूल्यांकन से होता है कपाल्ट। क्वेश्चन नंबर 28 डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है? तो ये भारत में मुख्य विकास योजना के अनुमोदन और मूल्यांकन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? तो 30 का राइट ऑप्शन ए राज्य सरकारों द्वारा। ये थे 30 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान के। धन्यवाद।